साथियों, बहुत बार आपने ये देखा है, ये सुना है, मेरे पास एक कमेंट भी आया और मेल भी आई कि सर बड़ा गजब, बड़ी हमने कमाल की बात देखी। वास्तु कंसल्टेंट आया, हमने उसको कई घर दिखाए और बहुत से घरों के अंदर उसने जाने से मना ही कर दिया, अंदर गया ही नहीं, देखा ही नहीं। अरे सर, कितना बड़ा ज्ञानी था वो, कितना बड़ा, उसको कितना ज्ञान था वास्तु का, बड़ा बहुत क्वालिफाइड था सर। वो साउथ से मंगाया था हमने, दक्षिण भारत से कोई आया था। ऐसी बातें बोलते हैं। आखिर क्या हुआ, क्यों मना किया उसने? क्या मना करना ही उसका इलाज था? ऐसा नहीं है साथियों। मैं आपसे शेयर करूंगा, आपसे साझा करूंगा इस चीज की गहराई। आप देख रहे हैं बोर्ड कि ऐसा क्या देखा वास्तु वाले ने कि घर में घुसने से ही कर दिया मना, अंदर गया ही नहीं वो। क्लाइंट तो बड़ा प्रभावित हुआ, अरे इसको यहीं से दर्शन हो गया, इसने कुछ देख लिया, उठ जा यहीं से। साथियों, गहराई कुछ और है इसकी, सच्चाई कुछ और है और आगे की बातें कुछ और हैं। वही आपसे साझा करने के लिए ये वीडियो बन रहा है, क्योंकि साउथ वेस्ट फेसिंग तो घर आपका भी हो सकता है। चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। दक्षिण पश्चिम मुखी के बारे में आपको कुछ बातें बताऊंगा खासम खास। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस चैनल पर। आज हम एक खास बात लेने वाले हैं वास्तु शास्त्र के उस ज्ञान के बारे में जिस ज्ञान का आपको होना बहुत जरूरी है। साथियों, कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर देखने में गंदी दिखने वाली चीज कबाड़ भी नहीं होती। दोनों ही बातें होती हैं। चलिए इस वीडियो पर आखिर तक आज हम बात करने वाले साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम मुखी भवन के बारे में, खास तरीके से उसके गेट के बारे में। ये देखिए, कहते हैं कि जो दक्षिण पश्चिम मुखी भवन होते हैं, दक्षिण पश्चिम मुखी भवन जो होते हैं, वहां पे अगर मुख्य द्वार बन जाता है या दक्षिण पश्चिम में किसी भी भवन के किसी प्लॉट के अगर दक्षिण पश्चिम में मुख्य द्वार बन जाता है तो वो घर मनहूस हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। हाँ, कोई इसमें दो राय नहीं है। दक्षिण पश्चिम का जो गेट होता है, जो मुख्य द्वार होता है, यही तो वो मुख्य द्वार होता है, यही तो वो गेट होता है जहां पर कि वास्तु कंसल्टेंट को जो आप लेके जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद वो कहता मुझे इस घर के अंदर जाना ही नहीं है, वहीं से बाहर से ही वापस चल पड़ेगा, अंदर नहीं जाएगा। इसके एक और भी कारण होते हैं, इसके अलावा एक नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। बताएं कैसे? बहुत बार क्या करते हैं, वास्तु शास्त्री को जब लेकर जाते हैं, सच्चाई बता रहा हूं, बिल्कुल थोड़ी सी कड़वी है, हो सकता है आपको ये ठीक लगे और वास्तु शास्त्रियों को भी समझ में आएगा ये जो वास्तु करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियो को मैंने आपसे कहा था कई हजार वास्तु कंसल्टेंट मेरे वीडियोस को फॉलो करते हैं, यही से ज्ञान लेते हैं और इस ज्ञान को आगे बांटते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई शाबाशी नहीं चाहिए कि हाँ वो कहें कि हमने आपसे सीखा। कहते हैं, वैसे बहुत सारे लिखते भी हैं कि भारद्वाज जी हम वास्तु शास्त्री हैं, 20-30 साल से वास्तु कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो वीडियो होती है इन्हीं से हमें बहुत ज्ञान मिलता है और इन्हीं से हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अच्छी बात है, महानता है। अब देखिए, होता क्या है कि जब आप वास्तु कंसल्टेंट को बुलाते हैं, आपने एक घर दिखाया, बुलाया कि सर एक जगह दिखानी है, उसके बाद दूसरे घर में ले गए, वो दिखाया, फिर तीसरा दिखाया, फिर उन्होंने पूछा वास्तु वाले ने कि भाई साहब ये कितने घर और दिखाने हैं? बस 2-3 और देख लेना। अब वो आए थे एक घर देखने के लिए, एक साइट, एक मकान, एक प्लॉट देखने के लिए, एक फैक्ट्री देखने के लिए, एक बंगलो देखने के लिए, एक विला देखने के लिए, एक फ्लैट देखने के लिए, और आपने उसके बाद दूसरा दिखाया, फिर तीसरा दिखाया, फिर चौथा दिखाया। बहुत बार तो वास्तु शास्त्री भी इस चीज से थक जाते हैं और वो कहते हैं कि अब मैं कहाँ इसमें कितनी झक मारूंगा, तो वो भी बहुत बार अच्छे खासे मकान के बाहर से ही नो बोल के चल पड़ते हैं। इसलिए अगर वास्तु शास्त्री को आप बुलाते हैं तो उसे क्लियर कर दें कि आपने 3 मकान देखने हैं, 4 साइट देखनी है, 2 फार्म हाउस देखने हैं, इतना देखना है, ताकि उसको ये टेंशन ना हो कि आपने बुलाया था एक देखने के लिए और 3 दिखा दिए, अभी कह रहे हैं 3 और हैं, हो सकता है कि 10 हों। ये सब क्लियर करना जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो कंसल्टेंट है वो कंसल्टेंट भी उस तैयारी से आता है, उतना समय लेकर आता है जितना समय उसको आइडिया होता है कि आपने एक साइट दिखानी है या 2 दिखानी है। क्लैरिटी जितनी रहेगी, पानी की तरह जितना साफ रहेगा, उतना आपका और आपका जो वास्तु शास्त्री है, कोई भी कंसल्टेंट है, उसका संबंध साफ रहेगा। आइए इसके बाद चलते हैं। हाँ, अंबार तो होता है। सवाल किसने किया मुझसे? ये आप देख रहे हैं, ये हिमांशु शर्मा जी हैं, BP7HF
ये इनका जो है वो अपना इन्होंने जिससे डाला है वो इनका मैसेज है। घर में शॉप सर इसी वेस्ट फेसिंग में साउथ वेस्ट में अगर कोई शॉप की भी एंट्री गेट बना हो तो ठीक रहेगा। देखिए ये इन्होंने कहा है कि इनका कोई हमने कोई वीडियो बनाई होगी या इन्होंने कोई देखी होगी हमारी वीडियो, उसमें कोई हमने बताया होगा कि अगर ऐसे घर बनेगा तो यहाँ शॉप बनेगी, यहाँ दुकान बनेगी, ऐसे बनेगा, हमने सब बताया होगा। उसी रेफरेंस में इन्होंने एक क्वेश्चन किया, लेकिन ये क्वेश्चन इनका बहुत कॉमन है, ये हर जगह फिट होगा। इन्होंने ही जानना चाहा है कि अगर हमने दुकान अपने घर में बना रखी है, क्या दुकान का जो मेन एंट्रेंस है, उसका जो दरवाजा है, उसका जो गेट है, क्या हम दुकान का दरवाजा साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं? नहीं। इसका जवाब है एक लाइन में, एक सेंटेंस में, नहीं। दुकान का भी साउथ वेस्ट में क्यों लगा रहे हैं? दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण में गेट क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? क्या मजबूरी आपके सामने? उसमें भी तो पश्चिम के मध्य में लगा सकते हैं, उत्तर पश्चिम में लगा सकते हैं, पश्चिम का मध्य बहुत अच्छा होता है, वहां लगाइए। ना तो घर का गेट और ना ही आपके जो है किसी फैक्ट्री का गेट, कोई शोरूम है, कोई दुकान है, किसी का भी गेट, किसी की भी एंट्रेंस दक्षिण पश्चिम से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी आती है वहीं से आती है, साउथ वेस्ट से आती है। अवॉइड करें उसको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और यही तो वो फैक्टर है जिसकी वजह से वास्तुशास्त्री उसने देखा कि साउथ वेस्ट में मेन गेट है और वहीं से वो बाहर से बाहर चला गया। अब क्योंकि आपने उसको कई साइड पहले दिखा दी थी, सुबह से आपके साथ घूम रहा था, वो कितने देखेगा? जबकि सही बात क्या है, इसके पीछे गहराई कुछ और है, सच्चाई कुछ और है। अगर वो कंसल्टेंट उस घर के अंदर गया होता तो वो संभावना देख लेता कि मुख्य द्वार से अंदर गया था मैं, क्या अंदर मुझे घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, मुख्य जो हमारी मेन जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या घर में जाने के लिए कोई और ऑप्शन अवेलेबल है? अगर मेन गेट से आप घर के अंदर जाते हैं साउथ वेस्ट से, किसी मजबूरी में, गवर्नमेंट के बाई लॉ से या ऐसे बना हुआ या किराए का मकान है, और अपने घर के अंदर मुख्य बिल्डिंग के अंदर अगर पश्चिम के मध्य से आप एंटर कर जाते हैं, तो वास्तु दोष ये मान के चलना कि 60 से 70% तो अपने आप ही ठीक हो जाता है। और ऊर्जाओं की बात भी करते हैं हम, आगे चलते हैं। ये देखिए, कई बार कहते हैं कि वास्तु वाला घर में घुसा ही नहीं, बाहर से मना कर दिया। ये भी ऐसे दरवाजा है। बाहर देखा, बाहर जाकर कंपास खोला, उसने कंपास खोलकर देखा कंसल्टेंट ने, कह रहे ये तो जो मुख्य द्वार है साउथ वेस्ट में बना हुआ है, मेन गेट इसका, ये तो जगह नेगेटिव हो गई। क्योंकि उसके माइंड में आया कि जो आपका जो ड्राइवे बनेगा, जहां पे गाड़ी की जगह मिलेगी, ओपन टू स्काई होगा, जो खुला एरिया होगा उस भवन का, वो सबका सब उस बिल्डिंग का पूरा प्लॉट का, वो भी दक्षिण में होगा और पश्चिम में होगा, जो कि वास्तु की सबसे ज्यादा नेगेटिव पोजीशन होती है। जबकि ठीक करने के तरीके बहुत है, इसके बहुत तरीके हैं। पर हाँ, अच्छी बात है अगर आपने नहीं लिया और आप मार्केट में निकल गए कोई चीज लेने के लिए, आलू लेने निकले तो सड़े हुए आलू क्यों लें? कोई फ्रूट लेने निकले हैं घर से अगर आप, तो फिर सड़े हुए फ्रूट क्यों लें? अच्छे से अच्छा लो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक सुलझा हुआ वास्तुशास्त्री क्या होता है? मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी मुख्य द्वार से, कभी भी गेट से नो नहीं करता, कभी नहीं किया पूरी जिंदगी में। मेरे आज 50 साल हो गए वास्तु करते करते मुझे। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि सिर्फ मुख्य द्वार अगर हमने देख लिया, क्या यही सब कुछ है? अगर मुख्य द्वार से सारी की सारी सुख समृद्धि मिलनी होती, आनी होती, तो लोग मुख्य द्वार बनाते, अंदर के वास्तु को छोड़ देते। ऐसा नहीं है। संभावना ये देखते हैं हम कि पहली बात तो उस जगह की ऊर्जा कैसी है। इसके लिए हमारे पास कंप्यूटर होते हैं, स्कैनर होते हैं, सेंसर होते हैं, बहुत सारे मीटर होते हैं। आपने देखे हैं, जिसको यूज करता हूं मैं, बहुत महंगे, करोड़ों रुपए की उनकी कीमत होती है। एक तो वो तरीका होता है, और मैं आपको भी सिखा चुका हूं बहुत बार कि अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप अपने आप भी अपनी भूमि की ऊर्जा चेक कर सकते हैं। उसके बाद जब अंदर जाते हैं, अंदर जाओ एज अ कंसल्टेंट। ये कंसल्टेंट के लिए भी एक छोटा सा मेरी सलाह है, एक कंसल्टेंट हो तो गेट से मना मत करो, अंदर जाओ। इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो आपके गेट से आपको पता चल गया कि हाँ तो पता नहीं भूत नाचना है, पता नहीं क्या नेगेटिव हो रहा है, ये हो रहा है, वो नो। इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े ऋषि मुनि आप नहीं हो भाई, समय जा चुका। वो होंगे कोई, लेकिन छुपे छुपाए होंगे, ये नहीं कहता एक भी नहीं है, होंगे कोई ना कोई जरूर, लेकिन हम नहीं है ऐसे। अंदर जाइए, अंदर जाने के बाद आप देखिए कि आपको जो है क्या दूसरा ऑप्शन मिलता है, घर के अंदर जाने का ऑप्शन मिलता है। अगर नहीं मिलता तब तो मजबूरी है, अगर मिलता है तो मुख्य द्वार जो है अपना घर का वो वास्तु के हिसाब से बनाओ। अंदर के घर को भी चेक करो, किचन कहाँ बनी है, टॉयलेट कहाँ बना हुआ है, सीट को घुमाने की क्या संभावना, पूजा स्थान कहाँ बना है, दरवाजे कहाँ बने, खिड़कियां कहाँ बनी है। हो सकता है कि पूरा का पूरा घर ही वास्तु से बहुत अच्छा बना हो, जमीन की ऊर्जा उसकी 11,000 वो क्रॉस कर रही हो, और भी इसके अंदर ऊर्जाएं तरह तरह से बहुत अच्छी हो, तो अकेले गेट के लिए आप किसी मकान को नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो ठीक नहीं है। और जैसे हमने लिखा है अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मुख्य द्वार समस्याओं का हो अंबार, यस होता है,
लेकिन अगर अंदर का घर आपका ठीक बना हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर खरीद ही लिया है तो रेमेडीज हैं अपार। ले लिया तो रोना नहीं, आंसू नहीं बहाने, टेंशन नहीं करना, रातों की नींद खत्म नहीं करनी है। हर वास्तु के जितने भी दोष होते हैं, कितना ही सीरियस हो, कितना ही गंभीर हो, बहुत रेमेडी होती हैं, बिना तोड़ फोड़ के और बिना खर्चे के रेमेडी हो जाती है। लेकिन आपका वास्तु कंसल्टेंट आपका ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। वैसे हमेशा कहता हूं मैं, आपका कोई भी कंसल्टेंट है, उस कंसल्टेंट का आपके प्रति अटैचमेंट होना जरूरी है, उसका क्लियर होना जरूरी है, उसका ईमानदार होना जरूरी है। अब जरा सोचो, अगर आपका डॉक्टर, आपका इंजीनियर, आपका एडवोकेट, वकील, पंडित जी, एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री, जितने भी कंसल्टेंट हैं और भी, अगर इनके मन में अगर जरा सा भी कुछ ये चल रहा हो कि आपको लपेटे में लेंगे, आपको सामान बेचेंगे, तंत्र मंत्र करके आपको डराएंगे और उसके बाद में सामान बेचेंगे, तो वो जो कंसल्टेंट है आपके लिए जहर बन जाएगा, जहर घोलेगा आपके लिए और वो आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। इसलिए एक मैच्योर कंसल्टेंट आपके पास होना जरूरी है। इस वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की, अगर आपने मकान साउथ फेसिंग दक्षिण पश्चिम मुखी ले ही लिया है, या एक कोठी ले ली बड़ी महंगी, या कोई बड़ा मकान आपने ले लिया है जिसका मुख्य द्वार साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में है, तो उसके बहुत तरीके हैं, लाइन लगाकर उसकी रेमेडी होती हैं और मैं करवाता हूं और उसके बाद रिजल्ट मिलते हैं। मैं फटाफट 2 से 3 महीने के अंदर जो है गाड़ी लाइन पर आ जाती है। ऐसे हमने बहुत सारे केस देखे हैं। साथियों, ऐसे होते मेरे वीडियो। अच्छा लगा? हाँ, मुझे पता अच्छा लगा, आप कहेंगे अच्छा लगा। नई बात बता दी और बहुत जबरदस्त बात बताई। यही तो कॉन्फिडेंस है मेरा, जिससे घरों को ठीक करता हूं, मैं लोगों की जिंदगी बदल देता हूं। साथियों, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आपने इसको किया होगा सब्सक्राइब, नहीं किया तो अब कर लेना, और इस वीडियो को करना लाइक और शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर, खास तरीके से उन लोगों के पास जो रहते हैं दक्षिण या पश्चिम मुखी भवन में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय, इसी स्थान पर, इसी चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिया मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।